Please subscribe the channel and press bell icon for notification. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार टेक गुरु के ब्रांड न्यू एपिसोड में। मैं हूं यश भट्ट आपके साथ और ये एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। पिछले 2 हफ्ते से आप ये देखते आ रहे थे कि 2020 में क्या क्या हो गया, लेकिन आज हम ये बात करने वाले हैं कि 2021 में क्या होने वाला है। मतलब चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हो, नए प्रोडक्ट्स का डिपार्टमेंट हो, या फिर नई नई कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो हमें देखनी है उसके बारे में बात हो, तो ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। और इसके लिए 2 अलग अलग एक्सपर्ट्स जो हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो वलय पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो गेमर जी के पार्टनर हैं और गेमर जी से हम पहले भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातचीत कर चुके हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं सनी वाघेला, जो कि सीईओ हैं टेक डिफेंस लैब के, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, साइबर सिक्योरिटी से वो नाता रखते हैं और उनके साथ हम टेक्नोलॉजी से लेकर साइबर सिक्योरिटी की भी बात करेंगे। सबसे पहले वलय मैं आपके पास आता हूं। 2020 एक ऐसा इंटरेस्टिंग साल रहा है जहां पर हमें ये जो हमारी वर्चुअल दुनिया है उसका जो कोई भी महत्व था उसको कुछ अच्छे से हमने समझा है। अब तक थोड़ा सा लाइटली लिया जाता था इन सब चीजों को, लेकिन अब ये जो वर्चुअल दुनिया है उसका महत्व बढ़ गया है। 2020 अगर गेमिंग एज अ होल हम बात करें, बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, चाहे वो मोबाइल गेम्स की बात हो या पीसी गेम्स की बात हो। आपने कैसे देखा 2020 को? भले यस। तो 2020 ने हमें काफी सारी नई चीजें सिखाई है। वो हेल्थ अवेयरनेस हो, गेमिंग हो, फिर वर्क फ्रॉम होम कल्चर हो। सो बहुत सारी चीजें हमने 2020 से सीखी है। स्पेशली मैं गेमिंग की बात करूँ तो हमने बहुत सारी चीजों को मार्केट में आते हुए देखा है जो अभी तक मार्केट में लाइमलाइट नहीं थी। सो हम देख रहे हैं कि आगे भी 2021 इसको आगे बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेगा। डेफिनेटली वाला बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपने कही है कि जिस तरह से ये जो दुनिया है, अब जैसे हम भी बात कर रहे हैं तो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे हैं, तो ये ही दुनिया है जिसे आगे हमें लेकर जाना है। तो ये दुनिया में सनी, अगर मैं आपके पास आना चाहूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम वर्चुअल दुनिया में हैं तो साथ ही साथ वर्चुअल दुनिया की जो सिक्योरिटी होनी चाहिए वो भी इंप्रूव होनी बहुत ही ज़रूरी हो गई है इस माहौल में। अब आपका काम तो 2020 में सच में बहुत ही बढ़ गया होगा, क्योंकि एक साथ इतने सारे लोग जो हैं उन्होंने साइबर वर्ल्ड में एंटर किया, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हों जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए, चाहे वो दूसरे कोई इंस्टीट्यूशंस हों जहां पर ऑनलाइन सारी चीज़ें होने लगी, जैसे हम भी बात कर रहे हैं तो ऐसे मीटिंग्स ऑनलाइन होने लगे। ये बहुत ही ज़रूरी हो गया। तो आपका काम 2020 में कितना बढ़ गया सनी? पिछले साल अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तो साइबर सिक्योरिटी हैज टेकन अ न्यू हाइट्स। एंड जितने भी प्रेडिक्शंस थे साइबर सिक्योरिटी को 2021 के लिए, 2022 के लिए, वो पूरा का पूरा सीन बदल गया। द रीजन इज के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जर्नी था, वो जर्नी नहीं बट एक मैंडेट बन गया। वो मैंडेट इसलिए बना बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम, एंड दे आर फोर्सिबली अडॉप्टिंग ऑल द डिजिटल टेक्नोलॉजी। एंड अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी जब आएगी तो उसके साथ साथ रिस्क भी आएंगे। तो 2020 साइबर Please subscribe the channel and press bell icon for notification. सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए या तो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के लिए, मैं मानता हूँ एक ऐसा स्टेप था, जो मैंडेटरी स्टेप था, जो सबको लेना पड़ा। बट दैट हैज कंप्लीटली चेंज द वर्ल्ड। नाउअडेज मोर the businesses are relying on the digital platforms, more businesses are relying on the technology platforms, and technology reforms जो लेट आने वाले थे, वो मैं मानता हूँ थोड़ा जल्दी आ गया। डेफिनेटली। तो सनी, आपने सच में बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को आंसर किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर मैं ये आना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं 2020 में, आज का हमारा टॉपिक यही है कि 2021 में हम क्या देख पाएंगे यहाँ से आगे। तो वलाई, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूँ। अगर हम गेमिंग की बात करते हैं तो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड ज़रूर करना पड़ेगा। सबसे पहला है मोबाइल गेमिंग और दूसरा है पीसी गेमिंग। इन दोनों की अलग अलग से बात करते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल गेमिंग के बारे में बताइए, 2021 में हमें क्या एक्सपेक्ट करना है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो भी इस आंसर को जानना चाहते हैं कि अगर मोबाइल गेमिंग की बात आती है तो पबजी है, पबजी वापस आएगी या नहीं? भले पबजी का वापस आना थोड़ा टफ लग रहा है, बट इट्स डिपेंड ऑन गवर्नमेंट कि क्या डिसीजन आ रहा है।
और जो भी डिसीजन आएगा अपने इंडस्ट्री के फेवर में होना चाहिए, लाइक पॉजिटिव भी हो या नेगेटिव भी हो, जो भी हो। एंड गेमिंग की बात करें तो बहुत सारी अदर देन गेमिंग्स भी है पबजी के अलावा। पबजी बैन के बाद बहुत सारे यूजर्स वहाँ पे शिफ्ट भी हुए हैं और काफी अच्छा ट्रैक्शन हमने देखा भी है पिछले साल में पबजी बैन के बाद भी, कि बहुत सारे यूजर्स, सीओडी है, फ्री फायर है, वैलोरेंट है, नया पीसी गेम्स, तो बहुत सारे यूजर्स कन्वर्ट हुए हैं और दूसरी गेम्स पे ट्रांसफर हुए हैं। डेफिनेटली। अच्छा वलय, मैं ये पूछना चाहता था कि 2021 की जब हम बात कर रहे हैं तो कैसा ट्रेंड हमें देखेंगे? अगर हम मोबाइल में देखते हैं, कोई नए गेम्स एंटिसिपेट कर रहे हैं, या ये जो हम ट्रैक्शन अब तक देखते आ रहे हैं ये मोबाइल गेम्स का, उसको कैसे 2021 में हम आगे देख पाएंगे? मोबाइल गेम्स का ट्रैक्शन अभी और भी बढ़ेगा हमारे हिसाब से, क्योंकि अभी बहुत सारे इंडियन डेवलपर्स भी मोबाइल गेम्स लॉन्च पे लगे हुए हैं। काइंड ऑफ आपने सुना होगा कि फौजी भी आ रहा है मार्केट में, नए पब्लिशर्स भी है, लूडो करके भी है जो इंडियन पब्लिशर्स है। तो डेफिनेटली 2021 गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है अभी आगे, और बहुत सारी नई नई गेम्स भी लॉन्च होगी। इंडियन गेम्स भी यहाँ पे लॉन्च होने के बहुत सारे चांसेस है अभी, और प्लानिंग भी है बहुत सारे गेम्स के। सो काफी अच्छा देख रहे हैं हम 2021 को गेमिंग के नजरिए से अभी तो। ओके, डेफिनेटली। तो 2021 के लिए ये ट्रेंड्स हैं जो जिसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो एक काम करते हैं दर्शकों, थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से वापस आएंगे और यही इंटरेस्टिंग जो हमारी डिबेट चल रही है कि 2021 में आगे क्या हम देखेंगे उसको आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि 2021 में आगे क्या, आगे किस दिशा में हम जा रहे हैं, और हमारे साथ सनी और वलय जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद आप दोनों का फिर से स्वागत है। और हम ब्रेक के पहले यही बात कर रहे थे कि 2021 में आगे क्या। सनी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स हैं जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए 2021 की जब बात आती है। जैसे कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रोसेसर्स जो हैं वो बहुत ही मेन चीज़ बन गए थे। स्पेशली इंटेल हम देखने जाए जो मार्केट लीडर है पीसी के प्रोसेसर के बारे में, पर एप्पल ने इस बार कुछ नया कर दिखाया और वो था M1 चिप। और ये जो M1 चिप है उसके आने के बाद, ये जो M सीरीज है उसके आने के बाद इंटेल का धंधा तो टूटेगा, वो तो ठीक है, लेकिन जो ये ईयर बाय ईयर इंक्रीमेंटल थोड़ा सा जो इजाफा हो Please subscribe the channel and press bell icon for notification. जाता था, उसकी जगह अब कुछ बड़ा परफॉर्मेंस वाइज चेंज भी हमें देखने मिलेगा। तो सनी, इस चेंज को आप कैसे देखते हैं? एप्पल ने सच में बहुत ही बड़ा मूव जो है यहाँ से उठाया है। एब्सोल्युटली। सो मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ कि एप्पल अपनी जी। एक मोनोपोली लेके चलता है मार्केट में। एंड अगर उन्होंने प्रोसेसर बनाना स्टार्ट कर दिया और अगर उनके कल जाके वो प्रोसेसर्स अगर लाइक डिवाइसेस में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो आई बिलीव दैट इट इज वन ऑफ द वेरी रिवॉल्यूशनरी चेंज दैट द वर्ल्ड विल सी इन 2021। एंड ये टेक्नोलॉजी जगत में एक सबसे बड़ा कदम है। डेफिनेटली। तो ये बात तो ज़रूर है कि एप्पल की ये जो सारी प्रोसेस चेंज करने का पूरा जो इनका मार्केट को कैप्चर करने का वो तो एजेंडा है ही, लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी इससे थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर मिलेगा और ये रिव्यूज़ भी हमने इसके बहुत सारे देखे हैं। अच्छा वलय, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम पीसी गेम्स की अब बात करते हैं। 2021 के लिए पीसी गेम्स क्या क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं हम, और 2021 पीसी गेम्स के लिए अगर इंडिया की बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें, कैसा रहने वाला है? पीसी गेम्स में काफी सारे नए गेम्स भी लॉन्च हो रहे हैं। इवन अमोंग अस लॉन्च हुआ है लास्ट ईयर, वैलोरेंट भी लॉन्च हुआ है। पीसी गेम्स का ट्रैक्शन धीरे धीरे काफी बढ़ रहा है, और इवन इंडियन गेमिंग में भी पीसी गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और धीरे धीरे वो ग्रो हो रहा है। बट डेफिनेटली मोबाइल के कंपैरिजन में ग्रो नहीं होगा पीसी गेम्स, वो एक चीज है। अच्छा वलय, ये तो ज़रूर बात है, लेकिन ऐसी कोई गेम्स जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो आने वाले साल के लिए, 2021 के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे, या इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेशन जो है वो अभी से बढ़ रहा हो? ऐसी कोई गेम्स अभी तो नहीं है, बट टाइम आने के बाद हो सकती है, क्योंकि अभी जस्ट 2 गेम्स बड़े मेजरली लॉन्च हो चुके हैं अभी मार्केट में, वैलोरेंट और अमोंग अस है। सो ऑलरेडी वो लॉन्च हो चुके हैं और नए नए वर्जन्स गेम्स के आते ही रहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो मार्केट का। ओके।
सनी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरा मार्केट चेंज हो रहा है, स्पेशली अगर 2021 की हम बात करें, आगे आने वाले साल की बात करें, तो जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, नए टेक्नोलॉजीज क्या हमें देखने चाहिए आगे? क्लाउड कंप्यूटिंग ऑलरेडी हम देख रहे हैं इतने सालों से, 5G को लेकर बात चल रही है, लेकिन इंडिया में 5G को आना थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा और वक्त लगेगा। 2021 में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा सनी, यहाँ से? जैसे आज वर्ल्ड ने देख लिया कि बिकॉज ऑफ कोरोना एंड बिकॉज ऑफ द वर्क फ्रॉम होम, या तो नया जो न्यू नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वर्किंग के लिए अडॉप्ट हुआ है, उसमें सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज हो जाएगी आज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपनी बहुत सारी बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट कैसे करें। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो है, आरपीए जिसको बोला जाता है, जिसमें बहुत सारी जॉब्स है, मैं मानता हूँ 2021 में जाएगी। द रीजन बिहाइंड, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस अपने ट्रांजैक्शंस ऑटोमेट करेंगे, अपने डेटा को ऑटोमेट करेंगे, अपने एम्प्लॉय बिहेवियर्स को लाके उसको ऑटोमेट करके एक प्रोसेस सेटअप कर देंगे। यानी कि कई कई जगहों पे ह्यूमंस आर नॉट बीइंग नीडेड, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम द मशीन्स आर टेकिंग द डिसीजंस। ना जब डिसीजन लिया जाता है तो उसमें एक इंटेलिजेंस होती है और वो इंटेलिजेंस ह्यूमन दे पाता है। बट आज टेक्नोलॉजी के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा जो उनको इंटेलिजेंट डिसीजन लेने में मदद करेगा, और मैं मानता हूँ मशीन लर्निंग उसके साथ जुड़ेगा। सो मशीन लर्निंग वो पूरा का पूरा वो स्टैटिस्टिकल मॉडल पे काम करता है, और वो मॉडल्स ऐसे डिजाइन होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2021 में मैं मानता हूं कि उनके लिए एक मैंडेट समान होगा, राइट, कि उनको अडॉप्ट करेंगे और बहुत सारी अपनी चीजों को ऑटोमेट कर लेंगे और जहां पे ह्यूमन नहीं आएगा। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. बट ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस थिंग्स, अगर ये सारा चीज करते हैं तो सबसे बड़ा उनका जो कंसर्न होगा जब वो ह्यूमन एलिमेंट को एलिमिनेट करते, तो सबसे बड़ा कंसर्न होगा साइबर सिक्योरिटी। और साइबर सिक्योरिटी का अगर मैं बात करने जाऊँ, तो साइबर सिक्योरिटी विथ मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is going to be the buzzword in the market, where people wanted to check automatically कि उनके systems में loophole कितने हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में लूपहोल्स कितने हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशंस में कितने लोगों ने स्पैम ईमेल ओपन किया, उनके ऑर्गेनाइजेशंस में कितने लोगों ने रैंसमवेयर जैसा ईमेल डाउनलोड किया। तो ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें ऑटोमेट होती जाती है। और साइबर सिक्योरिटी में जो प्रोएक्टिव मेजर्स होता है साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, और वो साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर आज वर्क फ्रॉम होम सिनारियो में, और आज हम नए जो न्यू नॉर्मल में एंटर हो चुके हैं, राइट, वो 2021 में अपने इंफ्रा को 24/7 मॉनिटर करना वो सबके लिए जरूरी बन जाएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर इतना सारा हम करेंगे तो बहुत सारा डेटा जनरेट होगा, एंड अगर बहुत सारा डेटा जनरेट हो गया तो वो डेटा सिक्योर भी रहना चाहिए। मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स अपना पूरा का पूरा काम करेंगे उसको 100% सिक्योर रखने के लिए, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक नई एप्लीकेशन जो आज मार्केट में आ रही है, और नई प्लेटफॉर्म जो मार्केट में आ रहा है जिसको बोला जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लोग अपना डेटा डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे रखना चाहेंगे, और लोग अपनी बहुत सारी प्रोसेसेस है उसको ब्लॉकचेन से सिक्योर करना चाहेंगे। तो मैं मान सकता हूं कि 2021 हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रहेगा, मशीन लर्निंग का रहेगा, ब्लॉकचेन का रहेगा, एंड यस ऑन द टॉप ऑफ दैट साइबर सिक्योरिटी का जरूर रहेगा। डेफिनेटली, तो ये बात तो है, इसके ऊपर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ वलय, अगर हम टेक्नोलॉजी की दुनिया की ही बात कर रहे हैं, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो पीसी पे हो, अफोर्डेबिलिटी जो है वो मास तक पहुंच, उसकी वजह से गेम्स जो है वो मास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी भी। कुछ जो भी, अगर हम एक पीसी रिग देखते हैं तो आइडियली उसका बजट जो है वो 35-40K हो तो आप अच्छे से कुछ गेमिंग कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। अभी भी ये जो चीज़ है उसकी वजह से इंडिया में जो मास है वो पीसी गेम में उतना अच्छा आगे नहीं कर पा रहा है। जैसे हमने देखा कि मोबाइल में बहुत ही अच्छा नाम भारत कर गया क्योंकि पबजी था और इतना बड़ा स्कोप मिला, प्लस 15-20 हज़ार के फ़ोन में भी आप इतने अच्छे से गेमिंग कर पाते थे।
लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो पीसी में रहेगी अभी भी। और 40-50 हज़ार रुपये वाला पीसी रिग हो, उसके साथ कीबोर्ड माउस है, अलग से सेटअप लेना पड़ता है, जो मॉनिटर है वो भी अच्छा होना चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन अभी भी सेट नहीं हो पा रहा है। 2021 में क्या आपको लगता है कि ये जो अफोर्डेबिलिटी की वजह से मास तक ये नहीं पहुंच पा रहा है, उसमें कोई चेंज हो पाएगा? मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ तक मेजर चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस है। और इवन आपने जैसे बोला कि लाइक 35-40,000 के गेमिंग पीसीज, वहाँ पे बहुत बेसिक गेम्स वहाँ पे रन हो रहे हैं 35-40,000 के पीसीज में। एक्चुअल गेमिंग पीसीज की जब आपको बात करूँ तो वो 1 लाख से कम बनता ही नहीं है। सो वो अफोर्डेबिलिटी इंडियन कंज्यूमर्स में बहुत ही कम है और उसको ग्रो होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे ही अपन वर्चुअल टेक्नोलॉजी में अभी आए हैं, तो जैसे ही टाइम बढ़ेगा लोगों के पास लैपटॉप्स और वो बढ़ते जाएंगे। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. टेक में लोग ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होते जाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा वो ट्रैक्शन पीसी गेमिंग के साइड बढ़ सकता है। डेफिनेटली, तो ये बात तो है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना ही पड़ेगा 2021 की जब बात आती है तो। साथ ही साथ आप गेमर जी के अगर एजेंडा से हम बात करें आपसे, तो 2021 में 2020 में तो ऑलरेडी गेमर जी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दिखाया है, चाहे वो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की बात हो या फिर टूर्नामेंट्स की बात हो। आगे 2021 के लिए गेमर जी का क्या एजेंडा रहने वाला है? रिसेंटली गेमर जी की बात करूँ तो हमें अभी फंडिंग मिला है। जस्ट हमने लास्ट मंथ ही हमारा फंडिंग राउंड क्लोज किया है, और नेक्स्ट ईयर हम उस फंड्स को मार्केटिंग साइड पे यूजर एक्विजिशन है, फिर नए नए टूर्नामेंट्स, ई स्पोर्ट्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए और वो सब चीज़ों के लिए हम ग्रो करना चाहते हैं गेमर जी को, और इवन पूरी ई स्पोर्ट्स सेक्टर को भी, कि ई स्पोर्ट्स की अवेयरनेस जाए मार्केट में, और उन सब साइड से हम सोच रहे हैं। ओके, डेफिनेटली, तो ये बात तो है। और 2021 में हम आखिरी सवाल पर अगर आए आपसे, तो 2021 में क्या ऐसी एक चीज़ है जिससे ज़्यादा आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? सबसे बड़ा चेंज क्या होना चाहिए हमारे ये इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो? चाहे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, कुछ भी हो गया, एक बड़ा बदलाव अगर आप चाहें तो वलय वो क्या रहेगा? 2021 की बात करें तो गेमर जी रिसेंटली फंडेड हुआ है अभी, और हम 2021 में ई स्पोर्ट्स साइट्स पे काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स भी लॉन्च करने वाले हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी लॉन्च हो रहे हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड, और काफ़ी सारे बड़े बड़े कम्पिटिटिव गेम्स है, जो नए नए गेम्स भी हम हमारे प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करने वाले हैं, और इवन पीसी गेम्स का भी हम प्लान कर रहे हैं 2021 के लिए। डेफिनेटली, तो ये चीज़ जो है वो चेंज हमें ज़रूर देखना चाहिए यहाँ से। सनी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अगर आप एज ए साइबर एक्सपर्ट हम आपसे बात करें 2021 के लिए, आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? अगर टेक डिफेंस लैब की बात करें हम, आप क्या दिशा देख रहे हैं 2021 में? आगे क्या लेकर आने वाले हैं? That's a very interesting, the question. So, सबसे पहली बात है साइबर सिक्योरिटी में there are certain unfilled jobs by 2021. So, हमारा सबसे पहला मोटिव था, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर स्टेप्स लेना ऑलरेडी चालू कर दिया था 2 साल पहले, कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट होगी बट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। सो आज 2021 हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे हम हमारे बैचलर्स मास्टर्स कोर्सेज चलाते हैं, और 2021 में हम लोग ये पर्टिकुलर कोर्सेज जो है वो इंडिया की 50 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेके जा रहे हैं। साथ साथ में अगर ये प्रोफेशनल्स आ गए तो हम एक टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं, एंड दैट टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व द एंटरप्राइज सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इन द मैटर ऑफ क्लिक्स। यानी कि उनके पास एक फ्रेमवर्क होगा, उनके पास एक कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क मैं मान सकता हूँ होगा, कि जो उनको डिफरेंट कंप्लायंस फॉलो करने के लिए, या तो डिफरेंट कंप्लायंस को मीट करने के लिए उनको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो ये दोनों चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, और 2021 में आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ साइबर सिक्योरिटी, right, which can solve the enterprise security problem and the talent shortage, which is there in India. ठीक है, तो आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से 2021 के ये जो ट्रेंड्स हैं हमारे, उसको लेकर हमारे साथ बातचीत की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टेक गुरु के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड में आज हमने ये जो चर्चा की है उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चर्चाएं की हैं, और स्पेशली जहाँ तक बात आती है टेक्नोलॉजी की दुनिया की आगे 2021 में क्या होने वाला है, इसको लेकर हमने स्पेशली खास बातचीत की है। तो ये स्पेशल एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक स्टे कनेक्टेड। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.